अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं घर, फिर से मैं अपने मायके आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे अभी हो रहा है सुबह का टाइम, 11 बज रहे हैं। मैं 10 बजे आ गई थी, तो बस हमने आके जो है ना तैयारी कर ली, क्योंकि आज है 10 मुहर्रम। तो सुबह में ही जो है ना फातिहा लगेगी और जो हम लंगर है वो बांटेंगे। तो पापा जो है ना बिरयानी बनवा रहे हैं और ये मैं फातिहा के लिए जर्दा बना रही हूँ। तो शुरू से ही जो है ना मेरी मम्मी जर्दे पे फातिहा दिलाती थी, तो इसलिए जर्दा बनाया है। और यहाँ पे ये चिकन धो रही हूँ। तो नीचे जो रेंट पे हमारे भैया रहते हैं वही जो है ना चिकन पुलाव बना रहे हैं, तो ये हम लंगर बांटेंगे। और यहाँ पे जीसान के साले आए, यानी कि मेरे चाचा के लड़के भी आए हैं। तो बस यहाँ पे वो लोग नाश्ता वास्ता कर रहे, क्योंकि ये लोग जा रहे थे, बस मिलने आए थे, थोड़ा सा काम था इस वजह से आए थे। तो बस जा रहे थे, तो फिर हमने जो है ना नाश्ता वास्ता लगा दिया है। तो बस नाश्ता करके वहाँ से घर से भी फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे ताजिए फातिहा वगैरह हो गई, तो इस वजह से चाचा जो है ना बार बार कॉल कर रहे थे। और यहाँ पे आलिया की जो थोड़े से आँख में इन्फेक्शन हो गया है, जो कि आजकल चल रहा है। तो उसी वजह से उसको ड्रॉप डालकर जो है ना लिटाल दिया था। एक ही आँख में हुआ है इसके, तो शुरुआत थी, इसलिए हमने सोचा अभी से ही दवा वगैरह डाल देते जिससे सही हो जाएगी। क्योंकि ये तो आप आम बात हो गई है, सभी के चल रहा है, बड़े छोटे बच्चे सबके चल रहा है। तो बस यहाँ पे जो भैया है वो पुलाव बनाना शुरू कर दिया है। तो तेल डाल दिया है, सरसों का और रिफाइंड दोनों मिक्स करके डाले हैं। और यहाँ पे गरम मसाले के साथ में जो है ना उन्होंने प्याज फ्राई कर दिया। उधर मेरा जर्दा भी बन गया है। तो बस अभी फातिहा हो जाएगी तो आर्यन जो है ना फातिहा दे देगा। तो बस यहाँ पे पूरा जो चिकन है वो मैंने धोकर रख दिया है। तो बस इसको भी जो है ना गुलाब सा नीचे ले गई और बस यहाँ पे मसाले में डाल दिया। तो मैं तो जो है ना ऊपर के काम देख रही थी और गुलाब सा अक्सरा पापा वगैरह सब लोग इधर नीचे, क्योंकि ऊपर नीचे होना पड़ता है, ये खाना वगैरह जो है ना नीचे ही बन रहा था। तो ये लोग जो है ना ऊपर नीचे का काम करते रहते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे के चक्कर बहुत ज़्यादा, खाना ऐसा बन रहा हो ना, या तो छत पे बनाओ या फिर नीचे बनाओ, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर अभी पुलाव बन गया है और बाहर जो है ना ताजिए की भी जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन ये था कि हम लोग वैसे सोच रहे थे कि जो पुलाव है उस टाइम तक बन जाए, जब ताजिए जो है ना जाए, तो उस टाइम पर हम लंगर बांट सके। लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि बनाना ही लेट किया था। मैं घर से ही थोड़ा सा लेट आई थी, तो इस वजह से हो गए, लेट हो जाते हैं बच्चों के साथ है। तो बस यहाँ पे जो ताजी है वो भी अब जाने की तैयारी हो गई है। और हमारा जो पुलाव है वो भी मतलब थोड़ा सा मतलब इसमें कसर रह गई है। तो मैं यहाँ पर बोल रही थी कि मैं बना रही हूँ, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ, भैया बना रहे हैं, मैंने नहीं बनाया। तो यहाँ पे जो है ना भैया ने मसाला से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया था। और वैसे भी जो है ना मुहर्रम के लंगर में खुद ब खुद टेस्ट आ जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है, चाहे कुछ भी बनाए, चाहे पुलाव, खिचड़ा या फिर शरबत, सभी में। तो बस भैया यहाँ पर एक बार और जो है ना इसको चला दे रहे हैं, फिर उसके बाद इसको दम पर रख देंगे। लेकिन जो है ना हमारा पुलाव दम पर ही रखा रहा, और ताजिए उठ कर चले गए थे, क्योंकि चावल जब तक अच्छे से बन नहीं जाएंगे, गल नहीं जाएंगे, तब तक कैसे बांट सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो है ना सभी लोग जो है ना लंगर लुटा रहे हैं। कोई कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट, मतलब इसमें देखो लंगर में ये नहीं रहता है कि बस यही चीज़ बना के ही लुटाए, कुछ भी चीज़ दे सकते हैं। और यहाँ पर एक भैया तो जो है ना आम बांट रहे थे, क्योंकि वो आम का ठेला लगाते हैं, इसलिए उन्होंने अपने आम ही बांट दिए थे। और यहाँ पे ताजियों पे जो है ना बारिश की वजह से सभी लोग पॉलीथीन वगैरह भी लगाए हुए थे, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। तो बस यहाँ पे जो है ना चारों तरफ लंगर हो रहा था। और यहाँ पर ये मेरी मुमानी मुमानी की लड़कियाँ भी खड़ी हुई हैं। और हम लोग भी ना वेट कर रहे थे कि हमारा पुलाव भी जो है ना बन जाए, तो हम भी बांट सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। लेकिन कोई बात नहीं, फिर हमने सोचा चलो ताजियों को जाने देते हैं, क्योंकि घूमेंगे तो वो इसी शहर में, तो हम लोग चाहे जहाँ पर जाकर बांट देंगे। तो बस यहाँ पर इधर कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतलें भी बांटी जा रही थी, और यहाँ पर मैं दूर से ये खड़े होकर देख रही थी सब कुछ। तो बस अभी ताजी तो जा रहे हैं फ़िलहाल, तो हम लोग भी अभी वेट कर रहे हैं कि पुलाव जो है ना हो जाए, तो फिर हम भी पैक कर लें। तो बच्चे वगैरह भी जो है ना नीचे ही थे, देख रहे थे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, क्योंकि दूसरी साइड के भी ताजिए यहीं से होकर जाते हैं। पटरी व्यापार के हम लोग बोलते हैं, तो पटरी है हमारे यहाँ पर, रेलवे स्टेशन है, उसके व्यापार जो बस्ती है उस साइड के भी ताजिए इस साइड ही आते हैं। तो सारे ताजिए एक साथ होकर अभी मार्केट के लिए निकल गए हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है ना पैकेट बना रहे हैं, तो भाभी भी आ गई हैं। तो भाभी ने जो है ना हमारे हर लंगर में बहुत ज़्यादा हेल्प कराई है, और भैया ने तो पुलाव बनाया ही है। तो बस यहाँ पर हम जल्दी जल्दी से जो है ना लंगर के पैकेट बना रहे हैं, और फिर हम लोग मार्केट में जो है ना बांटने जाएंगे। तो वैसे तो सोचा नहीं था कि मार्केट में बांटेंगे, लेकिन चलो अब जो हुआ सो सही हुआ।
तो बस यहाँ पे हम तीनों बहनें मिलकर, अभी भाभी चली गई क्योंकि उनके बच्चे छोटे हैं तो वो रोने लगे थे, तो इसलिए हम तीनों ही बहनें यहाँ मिलकर पैकेट बना रहे हैं। तो अभी शाम का टाइम हो गया, 4 बजने वाले हैं और हम लोग अब जा रहे हैं बिरयानी बांटने, क्योंकि यहाँ पे जब ताजिए थी तब बिरयानी बन नहीं पाई थी, मतलब दम पर रखी हुई थी, तो टाइम लग गया थोड़ा सा, फिर पैकिंग वगैरह भी करनी थी तो इसलिए टाइम लग गया, तो हमने सोचा था अब आराम से ही बांटेंगे। तो अब जा रहे हैं, अब जिस जगह में ताजिए मिलेंगे उस जगह हम बांटेंगे, तो गाड़ी से जा रहे हैं सब लोग। तो बस यहाँ पर अभी हम सभी लोग जा रहे हैं और साथ में जिसान का फ्रेंड भी है जो कि जा रहा है, तो बस बच्चे भी कहने लगे हम भी साथ में चलते हैं। तो बस अभी हम लोग निकल गए, तो पहले तो हमें यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक लेनी है, तो मैंने सोचा मैं क्या बांटूंगी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा बना तो कुछ नहीं पाई हूँ, तो यहाँ पर मैं कोल्ड ड्रिंक ही बांट देती हूँ। तो मैंने 3 पेटी कोल्ड ड्रिंक की ली, जो छोटे वाले पे आती है बोतल वो, और पानी के पाउच के कट्टे लिए, और यहाँ बर्फ़ लेकर मैंने भगोने में रख ली, क्योंकि इस भगोने में हम ना बिरयानी के पुलाव था उसके पैकेट रख के लेकर आए थे, तो उसको खाली करके इसमें हमने बर्फ़ डाली, पानी डाला और इस तरीके से इनको ठंडा करके हमने बांटा था। तो बस अभी हमारे जो है ना हम इनको मैं लगा रही हूँ, और अभी बस इसमें पानी और भर देंगे, तो जब तक हम बिरयानी बांटेंगे पुलाव बांटेंगे तब तक ये ठंडी हो जाएंगे, जब तक हम पहुँचेंगे। तो जो ताजिए हैं वो मेन मार्केट में ही है अभी, तो वो धीरे धीरे चलते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है उनको, तो इसलिए हम लोग आराम से अपनी तैयारी कर रहे थे। और बस यहाँ पर अभी पानी भर दिया, अब चलते हैं लेकर और बांटते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना हम लोग आ गए हैं छत पे से बांटने के लिए। वैसे हमारी कोशिश थी कि हम नीचे से ही दें, लेकिन नीचे से बांटना बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था, सभी लोग बहुत ज़्यादा भीड़ कर ले रहे थे और हम लोग खुद दब जा रहे थे। ये लोग, तो मैं तो खैर दूर ही खड़ी थी, लेकिन ये लोग थे तो ये लोग दब जा रहे थे बिल्कुल, तो इसलिए ऊपर आए, लेकिन फिर ऊपर से भी देना अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर जो है ना बाद में जीसन का फ्रेंड आर्यन नीचे ही गए और नीचे जाकर ही सबको देकर आए, क्योंकि ऐसे ऊपर से देना भी सही नहीं लगता है सबको, और खाने पीने की चीज़ ऊपर से फेंक कर दो तो वो सही नहीं है। तो इसलिए अब जीसान जो है ना नीचे चला गया था, तो ताजियों के पास जाके जो भी लोग हैं सबको दे रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल होता है चीज़ें बांटना भी। तो यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो बस यहाँ पर जीसान और जीसान के फ्रेंड ने और आर्यन ने मिलकर तीनों ने ये सारी चीज़ें बांट ली, और मतलब बहुत मुश्किल का काम है। तो और बस यहाँ पर साथ ही साथ अखाड़ा वगैरह भी हो रहा है। तो बस अभी सारा कुछ बांट के हम लोग अब लौट कर जा रहे हैं घर, क्योंकि अभी टाइम हो गया है, 6:30 बज गए हैं, रोजा इफ्तार का भी टाइम होने वाला है, तो इसलिए अब हम लोग बांट पाए इतनी देर में।
क्योंकि बांटना भी कोई हंसी खेल नहीं है, इतनी भीड़ में बहुत मुश्किल होता है। सोच तो लो कि ये बांटेंगे वो बांटेंगे, लेकिन सारी चीजें बांटने में काफी टाइम लगता है। तो बस अभी हम लोग अब घर जा रहे हैं, इतनी देर में हम लोग निकले और बहुत परेशान भी हुए। अब तो मुझे मतलब चक्कर से भी आने लगे हैं। तो बस यहाँ पर रोज़ा इफ्तार का टाइम हो गया है, तो गुलाब साहब ने यहाँ पर रूह अफ़ज़ा बनाया है और ये सुबह जो पुलाव बनाता वो है, तो बस ये इसी से हम लोग रोज़ा इफ्तार करेंगे। तो बस यहाँ पर रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं। फिर बच्चे बोल रहे थे कि हमें मेले ले चलो, तो बस बच्चों को लेके मेले जाना है क्योंकि ताजिए भी आ चुके हैं। और यहाँ पर ईदगाह में जैसे मैंने दिखाया था रास्ते में कि मेला लगता है, तो बस मेला लगा हुआ है, झूले वगैरह आए हुए हैं। तो बस बच्चों को वहाँ पर लेकर गए थे, तो बच्चों ने झूला झूला, जो कुछ खाना था थोड़ा बहुत वो खाया और कुछ खिलौने वगैरह भी लेकर आए। तो बच्चों को तो ये झूले वगैरह मिल जाए तो बच्चे तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। मैं तो नहीं गई थी क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैं तो रोज़ा इफ्तार करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद सिर्फ लेट गई थी। मैंने कहा तुम लोग जाओ और बच्चों को घुमा लाओ। तो गुलाब साहब, अक्षरा, आर्यन, जीसान और ये और दोनों बच्चों को लेके ये लोग आ गए थे। तो यहाँ इन दोनों ने खिलौने वगैरह लिए, बच्चों को झुलाया और फिर घर वापस आ गए थे। और यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ होती है क्योंकि जो भी ताजिए के साथ जितने भी लोग थे वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं, अपने बच्चों को झूला वगैरह झुलाते हैं और हर साल ऐसा ही यहाँ पर होता है। तो बस यहाँ पर अभी ये लोग मेले से आ गए हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक लेकर आए हैं। तो बस यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और अब चलते हैं घर। और ये था मेरा आज का वीडियो 10 मुहर्रम वाले दिन का। तो दिन भर क्या क्या हुआ वो सारा आप लोग साथ शेयर किया। आप लोग यहाँ पर कैसे मुहर्रम मैंने कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।